अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, इस वक्त ताजपुरा के इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी एक कार्रवाई करने जा रही है जहाँ पर जो महलूल दूध है, जो सर्फ और दीगर केमिकल जो डालकर दूध जो है वो तैयार किया जाता है, तो हम वो सारी की सारी कार्रवाई आपको दिखाते हैं कि क्या और किस तरीके से कार्रवाई की गई। और दूसरा ये है कि मेरे अक़ब में देखें कि इस वक्त वहाँ पर फूड अथॉरिटी ने ज़ाहिर सी बात अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और टेस्टिंग लैब के अंदर जो है वो दूध का जो सैंपल है वो भेजा है। और जब वो सैंपल वापस आएगा और उसके बाद उस सैंपल की बिना पर जो फूड अथॉरिटी है वो अपनी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेगी और फिर वो सारी की सारी कार्रवाई भी आपको दिखाएंगे। और जो इसका मालिक है, जो इतना बड़ा बिजनेस जो है वो चला रहे हैं, अब वो क्या कहता है, उसके तासुरात क्या हैं, आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। भाईजान ये क्या पकड़ा है, सारा दूध तल्फ कर रहे हैं और कौन इसका मालिक? ये हमने विजिट किया है, मालिक इसके वो सामने शॉप में बैठे हुए हैं। अच्छा। ये सामने जब हमने विजिट किया तो ये फैब्रिकेटेड मिल्क तैयार कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे बना रहे थे? यहाँ पे बना रहे थे। ये मिल्क अच्छा। पाउडर के बैग्स हैं जो हाँ। इस्तेमाल करके पहले कंसनट्रेट तैयार किया जाएगा, फिर इनको टैंक्स में डाल के इसमें वाटर ऐड करके जैसा टैंक तैयार किया जाता है ऐसे महलूल तैयार करके बड़े पैमाने पे ये नाज़रीन को दिखाएं ज़रा कि ये पीछे मुकम्मल तौर पर ना जो चिलर लगाए हुए हैं जहाँ पर जो दूध है वो तैयार किया जाता है, महलूल दूध है। और इसके अंदर अच्छा क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके पास जाते हैं, बात करते हैं। वो इसमें पाउडर मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं, साथ वेजिटेबल फैट को ऐड करके तो फैब्रिकेटेड टोटल जो आर्टिफिशियल मिल्क है वो तैयार किया जाता है। अच्छा। तो ये तैयार करने के बाद इसे मिक्सचर इसका एक गाढ़ा महलूल तैयार होता है। हाँ। वो कंसनट्रेट को फिर इस टैंक में डाल के साथ पानी ऐड करके तो उसकी जो फैट और SNF है ये नाज़रीन को हम दिखाएंगे। ये जो आप अपने बच्चों के लिए आप दूध लेते हैं, यानी कि वो दूध के नाम पर आपके बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये अंदर अभी क्या कर रहे हैं, ये इसको डिसमेंटल करके इसको ये पूरा सील कर दिया जाएगा और इसके जो जितना भी मटीरियल जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसके अंदर है। ज़रा हम नाज़रीन को दिखाते हैं कि यहाँ पर भी जो है ये तकरीबन भरा हुआ है, ये सारा का सारा भरा हुआ है और इसको यहाँ से डिसमेंटल किया जाएगा, ये टोटल ख़त्म कर दिया जाएगा इसको। अच्छा। अच्छा। इसको सारा सीज कर दिया जाएगा इनका मटेरियल और इनके ऊपर अकॉर्डिंग टू SOPs इनके ऊपर FIR की जाएगी और इसे सीज कर दिया तो जाएगा। हमारे जो नाज़रीन हैं वो किस तरीके से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो दूध है वो सही पी रहे हैं, गलत पी रहे हैं? क्योंकि देखते हैं हर बाज़ार के अंदर 10-10 दुकानें हैं और इसी तरीके से महलूल तैयार करके लोगों को बेचा जा रहा है। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप लगाए हुए हैं। हमारी तमाम आवाम से अपील है कि हर बंदा जो भी दूध पीना चाहता है, उसकी मिलावट से पाक दूध को चेक करना चाहता है, तो वो कैंप में फ्री ऑफ कॉस्ट ला के वो टेस्ट करवा सकता है। अच्छा, ज़रा ये भी बताएं कि यहाँ से दूध दूसरी जगह पे जा रहा था तो आप लोगों ने इसको पकड़ा है। हम ज़रा वहाँ पे चलते हैं, जो इसके मालिक हैं इस दुकान के और जो इस यहाँ पर दूध जो है वो तैयार करके बेचा जा रहा था, गालबन जो बताया गया कि वो सामने उनको पकड़ा हुआ है। तो हम चलते हैं, उनके साथ भी बात करते हैं वहाँ पर। तो नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे भी एक वो दुकान बिल्कुल सामने है और बिल्कुल यहाँ पर एक मिल्क शॉप भी बनाई हुई है। ये खोए वाली कुल्फ़ी, आप न जाने कौन कौन से खोए वाली कुल्फ़ियाँ खाते हैं। यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर पूरा का पूरा चिलर जो है वो भरा हुआ है और यहाँ पे ये आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या कुछ डाला हुआ है। सर्फ भी डालते हैं, सब्जियाँ, मतलब कि हर वो चीज़ जो आपकी जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है वो इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से आप में से मालिक कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक है। अब खोए वाली कुल्फ़ियाँ खिला रहे हैं लोगों को, 2 नंबर दूध तैयार करके, शर्म नहीं आती यार? ये क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ है, बोल दो ज़रा, बताएं। क्या कुछ भी नहीं हुआ। कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये? मुझे अभी साल भी नहीं हुआ। साल भी नहीं हुआ। आप यहाँ पे कितना दूध दही कितना दिन में बेच रहे थे और लेफ्ट राइट आप भी इनके साथ हैं? अच्छा, नहीं अभी तो कोई भी नहीं है, अभी काम ठंडा था हमारा, कोई चक्कर नहीं ये जितना बड़ा आपने यहाँ पे अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ये इस तरह ही बड़ा है। नहीं वो चिलर सारा भरा हुआ है। ज़रा आएँ। ये वैसे आप लोगों को शर्म नहीं आती कि यार इतना कुछ, इतने लोगों की ज़िंदगियों के साथ आप खेलते हैं? नाज़रीन ये देखें ये किस तरह बनाते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, आप खुद भी बताएं। नहीं है, हमारी गाड़ी आती है। कहाँ से गाड़ी आती है? सुरगोदे से आती है, दूध नहीं हम बनाते, सुरगोदे से गाड़ी। नहीं तो वो जो सामने महलूल और वो सारा सिस्टम पड़ा है, सूखे दूध के थैले हैं, वो किस चीज़ के लिए?
वो लाया, एक लड़का लाया था, हमने तैयार करके थे। जरा आप आए जनाब, ये कह रहे हैं कि हम बनाते नहीं है यहाँ पे और ये हमारी गाड़ी आती है। नहीं नहीं, ये उसी दुकान का ये वेयर हाउस है सामने जिस पे वो तैयार किया। दूध इधर नहीं आता। अच्छा, हाँ, वो तो यानी कि वो भी अलग से ये आप लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं? नहीं इस रेंज भी नहीं इसका कोई और मालिक भी कोई और है, कोई और है? नहीं, और नहीं है हमारा। तो ये इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई करेंगे, क्या इनके खिलाफ अब होगा? मटीरियल है, जो भी दूध में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, इन्हें कन्फिस्केट किया जाएगा और इसको दुकान को बंद कर दिया जाएगा और इसके अलावा इसके ऊपर FIR दी जाएगी। आपको नहीं लगता कि यार ये नूरे खुदा है दूध को हम कहते हैं, और फिर आप उसी दूध के अंदर केमिकल डालते हैं, फिर बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं ख़राब भी होती हैं, उनकी एज ग्रोथ भी इससे रुक जाती है। तो कभी नहीं सोचा कि यार हम इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ और इतना बड़ा सिस्टम डाल के बैठे हुए हैं? ये केमिकल वाला नहीं है दूध, ये गाड़ी आती है हमारी उधर से शॉप पे, वही दूध आता है। इसकी इसमें अडल्ट्रेशन साबित हो चुकी है, लैब से हमने इसके वो एनालिसिस आप ज़रा आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। ये हमने जब इसी अच्छा, हम पीछे भी दिखाएंगे ज़रा। पीछे ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत थोड़ा काम है और यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो है सिस्टम है। ये देखें कि ये कितना दही है और ये कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल हमने नया शुरू किया है। ये देखें, ये वो दही है जो आप सुबह सवेरे कहते हैं कि यार दही खाने से हमारी जान जो है वो बेहतर होती है, और आप समझते हैं कि कोई लोग इनसे आके मलाई लेते हैं, कोई खोया लेते हैं। ये वही दूध है जो महलूल केमिकल डालकर इसको तैयार किया जाता है। ये कितना टोटल इनका ये सामान होगा, कितने का होगा? ये जो दूध है, अभी दूध की क्वांटिटी अराउंड जो है ना वो 4000 to 500,000 लीटर के अराउंड मौजूद है। जो महलूल है उसको इन्होंने पानी में डाल के उसको स्टैंडर्डाइज करके फिर तैयार करके फिर इसको सेल आउट करना था। अच्छा, ज़रा आप बेहतर चीज़ों को समझते हैं, इधर आप भी आएँ ज़रा ये बताएंगे ये मलाई वगैरह किस तरह लेके आते हैं? क्योंकि ये जब सारा दूध तैयार करते हैं और लोगों को कह रहे होते हैं कि यार इतनी मलाई, इतना बेहतरीन कैसे तैयार करते हैं? अगर सारा दूध नहीं तैयार होता, आपको बताया भी यानी है कि कुछ होता है लेकिन होता ज़रूर है। वो आज ही हुआ है, नहीं आज ही हुआ है यार। हर जुर्म करने वाला कहता है कि मेरे से पानी गलती हो गई। ये हमारा गाड़ी आती है सरगोदे से, उसका दूध है, सारा सरगोदे से है। वो आपका सामने वाला नहीं है? वो भी है पर वो पहले आप कह रहे थे वो नहीं है, आप देखें। सच बोल दो यार, देखिए अजाने भी हो रहे, सच बोल दो यार। सच ही बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ। ये एक झूठ और ये सारी की सारी छुपाने के चक्कर में कितने झूठ बोलोगे यार? कब से कर रहे हो? चलो सच बताओ, कोई बात। सच बताया है आपको, और कितनी बार अच्छा। बता दूं, मैंने आपको बताया तो है। अच्छा, ये कैसे मलाई वगैरह और ये आप कैसे, देख रहे हैं कैसे जरा है। आगे आए शेर अली, जरा ये दिखाएं कि ये वो मलाई है जी। ये आप देखें कि इसके ऊपर किस तरीके से कचरा पड़ा है और बाद में यही तमाम लोगों ने खाना है और इसकी ना कोई सफाई है ना कोई सुथराई है। इनके खिलाफ अगर डीजी साहब से भी मेरी बात हुई, डीजी साहब ने कहा कि हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो ये फिर भी लाहौर के अंदर किस तरीके से ये सारा माफिया है वो सरगर्म है? एक्चुअली आपको पता है कि चोर और पुलिस का खेल तो लगा रहता है। हाँ। तो पंजाब फूड ये आपके आगे होते हैं और आप इनके पीछे होते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अब लाहौर में जैसा कि डी साहब ने भी फरमाया, हमारे जो CM साहब हैं उनके हिदायत पर हम मिल्क के ऊपर और मीट के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट जो एक्शन ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम लाहौर को क्लियर तो करेंगे। इनको जुर्माना कितना होगा इस पे, अगर कोई जुर्माना किया गया तो? अभी जुर्माने पे तो हम इनको डिसीजन नहीं, अभी तो फिल वक्त इन्हें रेक्टिफिकेशन में बंद करेंगे ना। अच्छा, उसके लिए इसको पहले बंद किया जाएगा और बंद फिर किए- कितने टाइम के लिए बंद होंगे? ये अनटिल ये रेक्टिफाई नहीं कर लेते हाँ। इनके सारे जो रिजॉल्व जितने भी इश्यूज हैं इनके मिल्क के अडल्ट्रेशन नहीं के नहीं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ऑब्वियसली इनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये ज़रा आप बताएं, क्योंकि ये तो बताना पसंद नहीं कर रहे कि ये जो मलाई वगैरह तैयार करते हैं सबसे, क्योंकि मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हम लोग सुबह सवेरे उठते हैं और एक दूध वाली दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि यार मलाई खानी है और हमें एक बन के साथ मलाई दे दें। तो ये किस तरह मलाई वगैरह किस तरह लेके आते हैं? ये असल में मसनूई फ़ैट जो है ना ये दूध में मिक्स करते हैं, जो जिसकी वजह से जो है ना क्रीम उसके बन के जो महलूल है उसके अंदर क्रीम मसनूई फ़ैट डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से होमोजनाइज करते हैं। उसी को जब जाग लगाते हैं, जाग लगा के प्रोसेस वही हो रहा होता है इस्तेमाल जो दही जमाने का होता है, लेकिन जो इसके अंदर जो क्रीम है जो ऊपर आएगी वो नेचुरल सोर्स जो नहीं दूध होगी। का है वो नेचुरल नहीं होगा, वो वेजिटेबल फ़ैट होगी या मसनूई तरीके से जो घी होता है वो डाल के उसको प्लंच करके तो फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस करते हैं उस तरीके से बनाते हैं। तो ये मसनूई क्रीम आप कह लें कि जो इसके सतह के ऊपर आती है जिसको हम दही समझ के ये अभी दोस्त कह रहे थे कि ज़रा शेरल दिखाएं कि ये
कह रहे थे कि हम दूध की बोतलें और कहीं और से लेके आते हैं, तो ये खाली बोतलें इस बात की निशानदेही है कि ये भाई साहब यहीं पे सारा कुछ तैयार करते हैं और यहीं पे बेचते हैं। किस नाम से आपकी दुकान है, किस नाम से? मक्का मिल्क शॉप। यानी कि मक्का मिल्क शॉप ये ताजपुरा के अंदर है, और यहाँ पे आपकी जो मिल्क शॉप है और आप लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं और खिला भी रहे हैं और पिला भी रहे हैं। मैंने आपको बताया हमारी गाड़ी मैं चाहता हूँ कुछ बताएं नाज़रीन, बता तो रहा हूँ, गाड़ी आती है, इसके अलावा भी गाड़ी कुछ का बताएं। इस्तेमाल होता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं इस्तेमाल। कीमियाई महलूल, जाली दूध और दीगर मुझसे सेहत अशिया का इंकशाफ, सफाई के भी शदीद नाकिस इक़दाम। अगर ये काम हुआ है, हमारे बच्चे हैं इधर, हमारा मुस्तकबिल है, ठीक है। कैसे इस इलाके के लोगों को गुज़श्ता 15 सालों से जाली मिलावट शुदा दूध फरोख्त किया जा रहा था, और इस पर शहरियों की क्या राय है, जानिए इस ब्रेक के बाद। यहाँ इसके ऊपर से भी उतारे जरा, ये भाई को जरा आगे लेके आए जरा, ब्रदर आप खुद ही आए इधर, ये देखें। और ये कपड़े हैं जी, ये आपके दही और दूध के ऊपर डाले जाते हैं, और इस वक्त ना कोई सफाई का निज़ाम है ना कुछ है। यार क्या खुदा का खौफ नहीं आता है यार? क्या कुछ करते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं कि ये जब सब कुछ कर रहे होते हैं, क्या आप इस कपड़े के ऊपर सोना भी पसंद करेंगे? अब इस बता दें ना कि इसके ऊपर सोना पसंद करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपका नया सारा काम है, ये नया तो नहीं लग रहा ना? कितने अरसे से कर रहे हैं? बताया तो है आप, 1 साल का तो नहीं लग रहा यार। इतने ही हुए हैं। और कितनी दुकानें हैं? यही है बस, और कोई शॉप नहीं है। अच्छा, दिन में कितना दूध यहाँ पे आपका बिकता है? क्योंकि इस वक्त सारी सिचुएशन के अंदर ये स्टिक, हाँ बिल्कुल, ये देखें यार आप, क्या ये ज़रा दिखाएं शेर अली साहब, ये ज़रा दिखाएं कि ये क्या सूरत हाल है यहाँ पे। ये कपड़ा ज़रा इनको दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि ये वो दही है, ये वही दूध है जो आप पीते भी हैं और खाते भी हैं और लस्सी भी बनाते हैं, और बाहर जो खोए वाली कुल्फ़ी हैं वो भी इसी तरह तैयार करते हैं। नहीं, वो बनी लाते हैं। बनी कहाँ से लाते हैं? नए पुल से। नए पुल से। तो भाईजान अब इनके खिलाफ आपने कहा है कि कार्रवाई होगी, तो क्या इनका ये सारा का सारा सिस्टम जो है फूड अथॉरिटी अपने कब्जे में ले लेगी? जब तक इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इनको बंद कर दिया जाएगा इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर पे। जब तक ये सारी चीज़ें, जो भी इनके फ्लॉज हैं, जो भी इनके हाइजीन के इश्यूज हैं, जब तक वो इसको क्लियर नहीं करेंगे, दूध की प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, दूध के दोबारा टेस्ट करवा के उससे एडल्ट्रेशन से पाक उसका रिपोर्ट्स नहीं ले लेंगे, तब तक इनको काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो नहीं, अगर ये आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कल को बेल करवा के दोबारा आ जाएंगे और दोबारा फिर ये सारी की सारी चीज़ें। बेल तो एफआईआर के केस में है, लेकिन अदरवाइज इसके साथ जो हम इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर पे इन्हें बंद करेंगे वो इनकी रेक्टिफिकेशन है। जब तक वो पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी इस पे रेक्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं इनसे करवा लेती, तब तक इन्हें अलाउ नहीं करेगी। तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे फ्रिजें हैं और इंतहाई गंदी, ना कोई सफाई है। देखें कीड़े, ये मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये ज़रा मेरा कैमरामैन आगे आए, ये देखें कीड़े मकोड़े, ना कोई सफाई है ना, उसी के अंदर दही है। ये आप दही देखें जिस तरीके से सारा का सारा गंदा है, और यही आपकी जानों में आप खाएंगे। ये देखें कि ये बोतलें वगैरह हैं, और यहाँ पे भी जिस तरीके से पहले मैंने कहा है कि ना सफाई है। ये वो मक्खन है और ये वो देसी घी है जो आप लोग खाते हैं। ये जो देसी घी तैयार किया जाता है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई हम कुछ भी यहाँ पे तैयार नहीं करते, लेकिन देसी घी भी यहाँ पे बड़ा है। ना ये इसके ऊपर बनाने वाले का पता लिखा हुआ है, ना इसके ऊपर कोई एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन की हुई है। इसी तरह दूध पैक हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई भी अता पता कुछ भी उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है। तो ये भी हमारे एसओपी के अगेंस्ट जो है ना ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ये कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से पैक होके आ रहा है, घी का भी ऊपर मेंशन नहीं किया गया। ना इन लड़कों के मेडिकल फूड सेफ्टी ट्रेनिंग जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस है जिसमें मेडिकल स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है कि इंसानों से इंसानों में जो बीमारियाँ फैल सकती हैं उसके तदारुक का भी जो है ना वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने एसओपी बनाया हुआ है। तो मैं आपसे ये पहले भी मैंने सवाल किया कि हमारे जो आम शहरी हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, जाहिर सी बात है जितना बड़ा इनका काम लग रहा है वो कहते होंगे कि इनका दूध और दही और जो मक्खन घी सब बेहतरीन है, तो किस तरीके से वो देखें कि यार ये गलत है, क्योंकि हर बंदा तो आपके कैंप तक नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा टोल फ्री नंबर है 1223 पंजाब फूड अथॉरिटी का। अगर किसी भी हमारे शहरी को कोई शिकायत है दूध से, या वो पता करवाना चाह रहा है कि हमारी जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मयारी है कि नहीं है, उसके लिए 1223 के ऊपर हमारा कंप्लेन नंबर है। शहरी अक्सर उस पर कंप्लेन भी करते हैं, शिकायत करते हैं आपके फ़लानी दुकान के ऊपर आके चेकिंग करें, दूध चेक करें क्या है कि दूध सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है कि नहीं है।
तो हमारी टीमें जो हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती हैं और कंप्लेन और जगह के ऊपर इंस्पेक्शन करके जो भी वहाँ की नौयत होती है उसके मुताबिक उसको चेक कर action लें। नाज़रीन, ये वही खोए वाली कुल्फ़ी है जो यहाँ पर आप खाते हैं। ये आप फ्रिज की हालत देखें इस वक्त, ये सारी की सारी ये तो अगर थोड़ा सा भी इस तरह का सफाई सुथराई ना हो तो वहाँ पर कार्रवाई फूड अथॉरिटी करती है। लेकिन अगर ये सफाई सुथराई नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ इनकी यही है कि ये लोग हाइजीन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं और ये लोग समझते हैं जिस तरह से ले मैन काम करता है हम उसी तरह से ही काम करते रहेंगे। फूड अथॉरिटी ने स्पेशली इन लोगों को एजुकेट करने के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाले हैं कि इन लोगों को एजुकेट करें, इनको बताएं कि आप लोगों ने फूड से रिलेटेड काम किस तरह से करना है। लेकिन ये लोग उसी तरह से ले मैन बार बार फूड अथॉरिटी आती है, इनको नॉक करती है, बार बार पॉकिंग करने के बावजूद। पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पे की है। पहले भी इनको मुतवातर हम लोग चेक करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से है कि कभी कभी ऐसा है कि रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ठीक है। मीन्स के आज जो आज जिस तरह हमने देखा है कि हाँ जी, रंगे हाथों पकड़े गए हैं ये। हाँ जी, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मीन्स के कभी कभार ऐसा करते हैं कि लोग कुछ मिल्क बाहर से मंगवाते हैं और कुछ खुद से मिक्स कर लेते हैं। फैब्रिकेटेड बना के उसके अंदर मिक्सिंग कर लेते हैं। पहले ये था कि बाहर से आ जाता था, अभी फूड अथॉरिटी ने अपने रेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं। स्पेशली एक स्क्वाड है जो इसके ऊपर फोकस काम किए कर हुए रहा है। काम कर रहा है और वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक स्पेशली पंजाब को हम लोग मिलावट फ्री करना चाह रहे हैं। इस तो वजह कार्रवाइयाँ से की हाँ जा जी, रही। जब कार्रवाई हमने की है और आप भी सारा इनका ये ज़ाया कर रहे हैं, ये जब आपने रैकी की है, जाहिर सी बात है प्रॉपर रैकी करके और फिर कार्रवाई की गई और फिर छापा मारा गया, तो लोग क्या कह रहे थे, लोगों के क्या तासुरात हैं, हम भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे आपके साथ उन्होंने क्या मालूमात शेयर की हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि मैंने अपने नस्ल एक इधर से पाल ली हुई है, दूध अच्छा। पिला के। ये इतना बड़ा सिस्टम हाँ जी, इतना बड़ा से, और बहुत पुरानी शॉप थी ये निरा पाउडर वाला दूध बना रही है, सारा का सारा। सारा पाउडर वाला दूध। तो ये आप लोगों को किस तरह, मतलब कि ये हम इधर रखी हुई है, हमारा एक नुमाइंदा था उसने हमें बताया, वो इस वजह से फिर हमने आके इधर से तो फिर आप लोगों ने ये कार्रवाई जी, की जी। है, यानी कि पूरी की पूरी नाज़रीन नस्लें जो हैं ये वो एरिया है और इतना बड़ा सिस्टम है। तकरीबन अगर मैं इसकी दोबारा एक दफ़ा तादाद जानना चाहूँ, ये कितना जो मटेरियल ज़ाया हुआ है, ये कितना ये टोटल दूध जो है 5000 लीटर के करीब है। ये जो दही पड़ा हुआ है ये 5000 लीटर के करीब, ये एक दिन में इनका बिकना था। एक के अंदर 1500 लीटर दूध एक चिलर के अंदर एक आता है। चिलर के अंदर और 2 चिलर यहाँ पे हैं, और 2 2 उधर उधर हैं। हैं। तो ये देखें जी नाज़रीन, इस वक्त इन भाई साहब का ये सारा का सारा दूध है और अब फूड अथॉरिटी इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, डिस्कार्ड भी कर दी है। और ये वो दूध है जो मुसलसल पिलाया जा रहा था। यार क्या कहना चाहोगे जो बाकी आपके दोस्त इस तरह का दूध बनाते हैं, हैं? क्या कहना चाहोगे? जो चिलर हैं तकरीबन 5 से 6 चिलर थे जो डिस्कार्ड किए गए हैं। अंदर मनों के हिसाब से जो दही है वो भी डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि भाई साहब मानते हैं मजीद या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे उन शहरियों के पास बन के खले ही जाते थे, जो 15 साल से यहाँ से दूध और दही खरीद रहे। जो दुकानदार हैं, दूध फरोश हैं, गोश्त बेचने वाले हैं, इसी तरीके से और भी हम लोग देखते हैं। ये बेहिसी है, मजबूरी तौर पर बेहिसी है। हम मुसलमान खुद को कहते हैं लेकिन हम कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये देखें 3 फ्रिज यहाँ पे पड़े हैं और मौसूफ फरमा रहे थे कि वो सिर्फ अभी उनको 1 साल हुआ है और साल का अंदाज़ा ये लगाएं तो हज़ारों लाखों लोगों ने यहाँ से दूध पी लिया हो गया, दही खा ली होगी। भाईजान भी मेरे ख्याल से यहाँ पे रहते हैं, रहायशी हैं। जी जी, भाईजान कब से आप ये दूध दही तकरीबन साल सवा साल दुकान होगी इनकी। होगी है? हाँ जी, तो आप लोग खा भी रहे होंगे, पी भी रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आज दिल को क्या सुकून मिला है कि यार हम पता नहीं क्या खा पी रहे थे। अगर तो वाकई जो ये इन्होंने टेस्ट किए हैं ठीक किए हैं तो ये मामला बिल्कुल हमें सुकून ही मिला। लाजमी बात है। अभी भी आप अगर पे जा रहे हैं, हैं? जाहिर सी बात है उनके पास रिपोर्ट है, प्रॉपर मशीनें नहीं, हैं अगर- और दूध हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी है। प्रॉपर एक वो जो तोड़ा होता है दूध वाला वो भी वहाँ महकमे के इस अमल से खुश है भाईजान, खुश और हैं। आगे भी होना चाहिए सबके साथ। आपको लगता है आगे भी हैं? हाँ, आगे भी सेम यही है। यही चीज़ें बिक रही हाँ हैं, जी। यानी कि वहाँ पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ हम अभी कहते हैं कि अभी टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट टीम को कहते हैं कि चलें और वहाँ पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके। टक्कर पे दुकान है भाई, टिप भी दे रहे हैं कि भाई टक्कर किधर है भाई, चलें चेक करें।
सैंपल्स लेके पहले लैब से टेस्ट करवाने पड़ते अच्छा हैं। पहले टेस्ट अच्छा करवाने पड़ते हैं। इनका मैं सैंपल लेके गया हूँ वहाँ पे ऑन स्पॉट टेस्टिंग करवा के आया हूँ। अच्छा क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि इनको हमने पाउडर मिक्स करते हुए पकड़ लिया था, पकड़ लिया था ऊपर से। ऑन स्पॉट पकड़ लिया था, तो ये तो हमारे पास 100% श्योर था। अभी जितनी भी बाकी दुकानें हैं उनके दूध तो आपके पास ऑन द स्पॉट कोई सिस्टम नहीं है लेबोरेटरी से? हमारे पास लैक्टोस्कैन है, लेकिन उससे भी ज़रा ज़्यादा ऑथेंटिकेशन हम लैब की रिपोर्ट्स को मांगते हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ के शहरी हैं वो कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह का बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो होगी फूड ना। अथॉरिटी जो है दिन ब दिन इनके ऊपर बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ कर रही है। तकरीबन कोई भी बंदा है अभी ये आटे में नमक है। अच्छा ये आटे यानी में नमक है। आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आटा ही नमकीन है? मैं कह रहा हूँ कि हजारों मन दूध बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं इधर, हजारों मन की तादाद में जा रही है। आटे में नमक है। ओके ठीक है। इसको टारगेट किया गया है। ये आटे में नमक है, मेन दुकानें बंद है सुबह से। पहले ये तलाया उनको, इसको टारगेट किया गया। ऑलरेडी तलाया उनको। अच्छा आप जाके विजिट कर लें, सब कुछ कहीं बताओ। कहीं आपका ताल्लुक तो नहीं लग रहा है नहीं, जिस तरह ताल्लुक आप नहीं, आप कह रहे हैं कि टारगेट किया मैं गया कह है। रहा हूँ हम इतना खुश हैं। हाँ। अगर ये काम हुआ है, हमारे बच्चे हैं इधर, हमारा मुस्तकबिल है, ठीक है। हमारे बच्चे इस जहर से बचेंगे, हमें खुशी होगी। ठीक लेकिन है। ये ओवरऑल होना चाहिए ना। सारा का सारा का जाहिर सी सारा। बात है जहाँ से उनको तफसीलात मिलती हैं वो टेस्टिंग करवाते हैं और टेस्टिंग के बाद ही किसी पे कार्रवाई की जाती है। इधर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। नहीं नहीं वो कह रहे हैं पहले उनके पास रिपोर्ट भी होगी। रिपोर्ट है आपके पास? ऑन दी स्पॉट ही रिपोर्ट हुई है, ऑन दी स्पॉट ही सारा कुछ हुआ है। मैं जब से ये मामला इधर ही देख रहा हूँ, अच्छा सारा कुछ देख रहा हूँ, चलें। मेरे सामने हो रहा है। चलें, ये देखें इतनी बड़ी दूध की शॉप है, मिलावट जहर पिलाई जा रहे हैं। ये कब से दुकान ये है बनी हुई है दूध की? मुझे इधर 15 साल हुए हैं आया, ठीक है। तो 15 साल से मैं देख रहा हूँ। यानी कि 15 साल से आप लोगों को जहर पिलाया जा रहा है यहाँ पे और पी जा रही है आवाम? मैं नहीं ले रहा इधर से। नहीं मतलब कि इतना उसका अंदर सिस्टम है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ कर रहा था ना। हाँ ये तो है। ये अस्सलाम वालेकुम जी बुजुर्गो, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਨੇ? ठीक है जी, ਆ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ? खरीदते थे। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਖੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ थे। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? काफी साल से। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है? हैं? यहाँ नहीं रहते हम। अच्छा आप यहाँ नहीं रहते, चलें जी। ये देखें जी, ये मक्का मिल्क शॉप है। नाज़रीन ये देखें यहाँ पे यहाँ एक साइड से डिस्कार्ड कर दिया गया है। ये वो दूध है, वहाँ पे सामने बनाया जा रहा था, वो खाली कर दिया है इस वक्त। वो एक सिस्टम उन्होंने छोटा सा बना रखा था और प्रॉपर एक बहुत बड़ी यहाँ पे ना रेड की गई है, क्योंकि इतना बड़ा जो सिस्टम है वो चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे ये भी अभी दूध जो है और इसका जो यहाँ पे सामान है वो इसको यहाँ से फारिग किया जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड किया जाएगा और उसके बाद अब जो फूड अथॉरिटी है वो मज़ीद कार्रवाई भी करेगी। तो अभी आपको ये सारा सिस्टम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ से डिस्कार्ड किया जाता है। फिर यहाँ से लेफ़्ट राइट जो भी इनके शहरी हैं उनसे भी बात करेंगे कि 10 से 15 साल से ये दुकान जो है वो उनको दूध पिला रही थी, दही खिला रही थी और खोए की कुल्फ़ियाँ जो हैं वो खिलाई जा रही थी और जो जहर है उनको खिलाया पिलाया जा रहा था मुसलसल। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है जितनी मुमकिन हो सके और आपको दिखाया कि जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बना रखा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, इतनी बड़ी कार्रवाई है, इतनी बड़ी दुकान है, तकरीबन 6000 लीटर से ज़ायद का दूध और तकरीबन 500 से 600 किलो जो है वो दही, सारी की सारी केमिकल मिलाए हुए सब। ये अल्लाह जाने भाई, पता नहीं क्या मामला है, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? हम तो गुजरते हुए खड़े हैं। नहीं वैसे आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग की है, टेस्टिंग करने के बाद ये सारी की सारी कार्रवाई की है। हो सकता है, पता नहीं उनको महसूस हुआ होगा तो कभी हो। वो कह रहे हैं कि पूरी रैकी की है पहले। पता नहीं किसी ने कोई मुखबरी हो, जब हमें तो पता नहीं सर, हम तो गुजरते हुए खड़े हैं बस। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम इधर काफ़ी 8-10 साल से। कितने अरसे से ये दुकान है? ये काफ़ी देर से इधर तकरीबन 7-8 साल से। 7-8 साल से आप भी देख रहे हैं, यानी कि ये दूसरे भाई हैं। वो कह रहे हैं, एक बुज़ुर्ग ने कहा कि 15 साल से, ये 7-8 साल से, वो हमें कह रहे हैं कि 1 साल हुआ है। तो क्या समझ आती है कि यार इतनी अच्छी कार्रवाई है सर, ये गलत है तो उसको बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए? आपको लगता है कि ये फूड अथॉरिटी पंजाब गवर्नमेंट का एक बेहतरीन इनिशिएटिव है? आवाम की सेफ्टी के लिए ठीक काम कर रहे हैं। सारा का सारा दूध सर्फ मिलाया है, गंदी सब्जियां होती हैं, पता नहीं क्या क्या, कोई यूरिया खाद इसके अंदर शामिल की जाती है। बिल्कुल अच्छा है, ये जो आपने किया है ठीक है, सही किया है। बिल्कुल अच्छा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है जी? कब से भाईजान यहाँ पे रह रहे हैं? हम 8-10 साल से रह रहे हैं। तो दूध वगैरह खरीदते थे? नहीं, यहाँ से कभी नहीं लिया, हम वहाँ गाँव से लेके आए हैं। अच्छा गांव से लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान,
क्या हाल चाल है दोस्त, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कार्रवाई हुई है, ठीक है, बेहतरीन काम है। बहुत अच्छा काम है सर, बहुत कभी अच्छा दूध काम। खरीदा था? सर खरीदा है, 1-2 दफा खरीदा है, लेकिन दही वगैरह, कोई कुल्फी वगैरह, खोए वाली कुल्फी भी बेच रहे थे। हाँ नहीं, वो नहीं खरीदी हमने, सिर्फ दूध वगैरह खरीदा है। तो शक कभी आपको भी हुआ था कि यार ये कोई 2 नंबरी है? नहीं सर, हमें तो कोई शक नहीं हुआ। हम तो इसी से हैरान है कि इतनी तो भैंसें हैं ही नहीं है लाहौर में या कहीं और, जहाँ से इतना दूध आ रहा है। हाँ। हर दुकान पे इतना दूध है, कहाँ से आ रहा है? आप जरा ये पीछे कर लें। अच्छा। ये सिर्फ जो है ना केमिकल का यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब हम बेबस लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो ये हजारों मन दूध अंदर पड़ा है और कार्रवाई भी हुई है, सारी दुनिया ने देखी है, रिपोर्ट भी है। तो आप पंजाब गवर्नमेंट के ये जो अभी तक सारी की सारी कार्रवाइयाँ, यानी कि उसको कहते हैं कि फूड अथॉरिटी जो काम कर रही है बेहतरीन कर रही है, बहुत बेहतरीन कर रही है। हर दुकान का चेक होना चाहिए। भाई हमें जहर बेच रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे इस दूध को पीते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी स्टनिंग ग्रोथ जो है वो हाँ रुक गई वो है। रुक गई है भाई। वो जब कुछ है ही नहीं है इसके अंदर, कोई ताकत वाली चीज ही नहीं है। केमिकल दे रहे हैं, पता नहीं क्या चीज बना के दे रहे हैं, हमें को तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम बेबस लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते इनका। जारी सी बात है नाज़रीन, ये आज इनके खिलाफ कार्रवाई है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज के ऊपर गौर किया जाए कि जहाँ जहाँ पे भी ये दूध वाली दुकानें हैं वहाँ पे चेक किया जाए कि यार ये प्रॉपर एक ऑपरेशन होना चाहिए। छोटे दूध भेजे थे यहाँ से? यस। कितनी दफा लिया दूध? मैंने कम से कम लिया है 1 महीना। बाद में पापा कहते वो दूसरी दुकान से लेके आया करो। यहाँ से आपको दूध पसंद नहीं आया, यानी कि आपको शक पड़ गया था कि दूध सही नहीं है। नाज़रीन बुरा होना। हाँ इधर आए दसो तो सही। ओ नहीं सर, की हो गया है? सर तो सारे पता है। आओ तो सही। अच्छा दूध किदा हाँ नहीं दसो तो सही ना, कभी खरीदा सी है तू? भाने ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ बेहतरीन ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। अच्छा, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ये ਮਿਲਦਾ। दोस्त भाई क्या हाल है? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੋ। इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह। यार ये इतनी बड़ी दुकान, हजारों लीटर दूध अंदर पड़ा है और वो सामने सारा दूध बनाई जा रहे थे और आवाम को पिलाई जा रहे थे, तो क्या कहेंगे जो ये कार्रवाई की गई है? यार आवाम को एक नंबर चीज़ मिलनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा यार। मिलती है वैसे? नहीं, एक नंबर चीज़ कहीं से भी नहीं मिल रही। अच्छा हाँ जी, ये लाहौर तो है। पंजाब गवर्नमेंट कार्रवाइयाँ जो कर रही है ठीक कर रही है? food बिल्कुल authority? ओके एग्जैक्ट। अच्छा, हाँ जी, यानी कि मरियम नवाज साहिबा जो काम कर रही है वो बेहतरीन है। बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। हाँ जी, तो कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे थे? हम भी तो हम नए हैं यहाँ पे। नए आए हाँ हैं, जी। तो आपने ये कारनामा देख लिया है, तो आगे से भी दूध खरीदते हो? हाँ जी। चलें नाज़रीन, ये आप आवाम के तासुरात देख रहे हैं कि आवाम का यही कहना है कि जो कार्रवाइयाँ हैं वो बड़ी बेहतरीन है। लोगों के बच्चों के लिए जो कहते हैं कि ये दूध है, नेमत है, वो उसकी जगह पर केमिकल पिलाया जाता है। आप देखें कि इसके अंदर यूरिया डाला जाता है, इसके अंदर गंदी सब्जियां डाली जाती हैं, इसके अंदर दूसरे पता नहीं न जाने क्या क्या कौन कौन से केमिकल हैं जो ये दूध बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम बड़े खुशी के साथ कहते हैं कि भाई जो है हम दही खाने जा रहे हैं, हम फलां दूध वाले से फलां जगह से दूध लेकर आते हैं, चाय बनाकर पीते हैं, लेकिन आपको सर्फ वाला जो दूध है वो पिलाया जाता है। मज़ीद भी हम बात करेंगे और यहाँ से हम डीजी साहब के पास जाएंगे और डीजी साहब से ये बातचीत करेंगे कि अभी तक लाहौर के अंदर क्या क्या उनकी कार्रवाइयाँ हैं और आसिम साहब इस पर क्या राय रखते हैं, क्योंकि जो अभी तक लाहौर के अंदर कार्रवाइयाँ जो की जा रही हैं वो बड़ी बेहतरीन है। और आपने देखा है कि हज़ारों मन जो है, हज़ारों लीटर जो दूध है वो तलब किया गया है। छापे के दौरान जब हमने नकली दूध की दुकान पर कार्रवाई की तो सूरत हाल ने सबको हिला कर रख दिया। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हमने फौरी तौर पर डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब से राब्ता किया। हमने उनसे पूछा कि इतनी सख्त कार्रवाइयों के बावजूद पंजाब में नकली और महलूल शुदा दूध कैसे फरोख्त किया जा रहा है। सुनिए डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की जुबानी। देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक तो यह है तकरीबन अल्लाह के फजल से हम जो है वो 70 से 75% पूरे पंजाब में जो जाली दूध का, महलूल नुमा दूध का नेटवर्क था उसको ख़त्म कर चुके हैं। वो लोग भागे हुए हैं। वो अपने अब जो तरीक़ाकार ये लोग इख्तियार कर रहे हैं वो ये है कि लेट नाइट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए से या जो है ना बच्चों की जो स्कूल वैन है उनके अंदर छुपा के जो है ना इस तरह की चीज़ें जो जाली दूध और इस तरह की जाली जो तो उसके हवाले से भी कोई प्लान मुरतब किया कि इसको भी रोकना है, जो अभी 30 से हम 20-30% जो कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर अभी भी आ रहा है? देखिए, हम सीक्रेटली प्लान करते हैं, उसको मीडिया के ऊपर नहीं बताते
और हमारी टीम्स जो हैं वो रातों को भी मुतहरक हैं। हम तमाम मेजर रोड्स जो बड़े शहरों को जाती हैं उनको हमने मैन किया होता है और इस नेटवर्क को अल्लाह के फजल से हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। और हमारी टीमें जो हैं वो जो विजिलेंस बेस्ड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हर इलाके के अंदर कर रहे हैं और हमें इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर जो थोड़ी बहुत आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी और कोर्ट से भी हम इनको सख्त सजाएं दिलवा रहे हैं। कुछ ये भी अंसर है कि कहीं ना कहीं जो काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं, तो आपको लगता है कि जो इसके अंदर कोई कहीं ना कहीं कोई काली भेड़ बैठी है जो उनकी मदद कर रही है, उसका भी ताक़ुब किया जाएगा? देखें, बिल्कुल ये इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर हमारे डिपार्टमेंट में कोई इस तरह की काली भेड़ मौजूद है, हम उसको कानून के मुताबिक उसके ऊपर पीडा की इंक्वायरी लगाएंगे। 3-4 लोग थे जिनके ऊपर हमने उनको सस्पेंड करके पीडा की इंक्वायरीज लगाई और बड़ी ओपन सी बात है कि जब हमारा मकसद ये है कि हमने लोगों की ज़िंदगी का और बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से बेहतर फूड्स जो है ना फ्राहम करने, और ये महलूल नुमा जो केमिकल्स वाला दूध नुमा एक चीज़ है जो कि मुज़र सेहत है, इसको यहाँ से ख़त्म करना है। तो उस मामले में कोई भी हमारे सामने आएगा, हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। तो नाज़रीन, ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है अब इस जगह को मुकम्मल तौर पर सील भी कर रही है। सील करने के बाद ज़ाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होगी और वो जब तक अपने जो सारी की सारी मालूमात है कहाँ से मज़ीद दूध आता है, मज़ीद जो कार्रवाई है वो पंजाब फूड अथॉरिटी अपने कानून के मुताबिक करेगी। और इस वक्त देखें, इसको मुकम्मल तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये है सील किया जा रहा है। तो इसके बाद ही देखेंगे कि आगे मज़ीद भी इसी तरह के जो वाक़यात हैं जहाँ पर आवाम के साथ ज़्यादती की जाती है, आपको जहर पिलाया जाता है, जहर खिलाया जाता है, आपके बच्चों को खिलाया जाता है, आपको खिलाया जाता है। और हम लोग बड़ी बाकी के साथ और बड़े हम कहते हैं कि यार फ़लाँ जगह से हमें गोश्त बड़ा सस्ता मिलता है, फ़लाँ जगह से हमें दूध बड़ा सस्ता मिलता है, फ़लाँ जगह से दही बड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन असल में उसकी निशानदेही करना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरीके से पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हम बहस के शहरी जो हैं, मेरे ख़्याल से मेरी उन तमाम शहरियों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप लोग पहले सोचा करें कि आप क्या ख़रीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो उसके बाद आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। और फिर आपकी ये मजमूई तौर पर ज़िम्मेदारी है। कौम जो होते हैं वो एक झुरमट नहीं होती, बल्कि वो कौम मुतहद होती है। जहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वैसे भी वो बता देंगे ताकि आप लोग इनको इतला दें कि भाई फ़लाँ जगह पे फ़लाँ कुछ हो रहा है, तो फिर वो वहाँ पर कार्रवाई कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।